सो है गाइस। आज की इस वीडियो में हम डोगरी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ ये आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है कि जो डोगरी लैंग्वेज है इंडिया में ये अपने रेजोनेंस को लूज़ कर रही है। यानी कि डोगरी लैंग्वेज जो है ये इंडिया से डिक्लाइन हो रही है, ये इंडिया से डेड हो रही है। तो डोगरी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे और इसका बैकग्राउंड जानेंगे। इसका स्क्रिप्ट कौन सा है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, किस टाइप की लैंग्वेज है और कौन कौन से फैक्टर से इसके डिक्लाइन के पीछे, ये क्यों डिक्लाइन हो रही है। क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं या फिर और कौन कौन से फैक्टर हैं उनको देखेंगे। तो कैसे एक लैंग्वेज जो है ये डेड हो जाती है और कैसे एक लैंग्वेज जो है वो जन्म लेती है। तो एक लैंग्वेज तब डेड होती है जब इसके बोलने वाले ना रहें, जब इसके बोलने वाले शिफ्ट कर जाएं किसी अनदर लैंग्वेज पे, किसी डोमिनेंट लैंग्वेज को अडॉप्ट कर ले। आई बात समझ में? तो तभी एक लैंग्वेज जो है वो डेड हो जाती है, जब इसके बोलने वालों की तादाद कम हो जाए, जब इसके बोलने वाले इससे नफ़रत करते हों, जब इसके बोलने वाले इसको छोड़ दें, तो तब एक लैंग्वेज जो है वो डेड हो जाती है। एज़ इंडिया इज़ डाइवर्स कंट्री, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है यहाँ पे, तो हमारे लिए हर एक लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम किसी एक लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं कर सकते, हम किसी एक लैंग्वेज को डोमिनेंट लैंग्वेज कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा जो अपनी लैंग्वेज होती है बंदा एट लास्ट उसी लैंग्वेज में सब कुछ समझता है। ठीक है, चाहे मैं कितनी भी इंग्लिश कर लूँ, चाहे मैं कितनी भी हिंदी कर लूँ, जो मेरी मदर टंग है मैं उसी में सब कुछ समझ पाता हूँ। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होना ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ ये जो डोगरी लैंग्वेज है ये क्यों डिक्लाइन हो रही है, इसके पीछे की क्या क्या रीज़न्स है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले डोगरी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। तो डोगरी लैंग्वेज जो है ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। क्या है? ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। तो ये कहाँ पे बोले जाती है? जम्मू एंड कश्मीर का जो जम्मू रीजन है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू वाले रीजन में बोली जाती है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ पार्ट्स में भी ये जो डोगरी लैंग्वेज है ये बोली जाती है। डोगरी लैंग्वेज जो है ये वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज के साथ बिलोंग करती है और हम जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसी का यूज़ करते हैं। अ, तो इसमें जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसी का यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको लिखने में हम देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। नाउ कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है डोगरी लैंग्वेज का? जो डोगरा कम्युनिटी है ये उसकी आइडेंटिटी है। डोगरी जो है ये डोगरा कम्युनिटी की आइडेंटिटी है। ठीक है, ये डोगरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है थ्रू फोल्कलोरी एंड सॉन्ग्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हेरिटेज है किसके लिए? डोगरा कम्युनिटी के लिए। अगर लैंग्वेज नहीं रही तो फिर कम्युनिटी नहीं रही, फिर डोगरा कम्युनिटी जो है ये भी चेंज हो गई। ठीक है, लैंग्वेज से ही तो ये जाने जा रहे हैं। जब इनकी लैंग्वेज ही नहीं रही तो फिर ये लोग भी, इनकी पहचान जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इस इनकी आइडेंटिटी जो है इस कम्युनिटी की वो ख़त्म हो जाएगी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात करते हैं। डोगरी जो लैंग्वेज है इसको हमने 8th शेड्यूल में ऐड किया है। आगे जाके 8th शेड्यूल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 2003 में इसको हमने 8th शेड्यूल में ऐड किया थ्रू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने इसको क्या किया? 2003 में 8th शेड्यूल के अंडर इसको ऐड किया। इन 2020 जो ये डोगरी लैंग्वेज है इसको
ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह डिक्लेयर किया गया। ठीक है, अब ये एक 5 लैंग्वेज में से एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके साथ साथ और भी लैंग्वेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जैसे कि कश्मीरी है, हिंदी है, उर्दू है एंड इंग्लिश है। इसके साथ साथ डोगरी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज होने के साथ साथ इसका प्रेजेंस जो है वो बहुत ही कम है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, एजुकेशन की, मीडिया की, यहाँ पे इसका प्रेजेंस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इसका यूज़ ही नहीं हो रहा। ठीक है ना। सेंट्रल क्वेश्चन क्या यहाँ पे राइज होता है, इस डोगरी इन डिक्लाइन, क्या डोगरी डिक्लाइन हो रही है? आंसर यस, डोगरी जो है ये डिक्लाइन हो रही है। इसका यूज़ जो है वो बहुत ही कम हो रहा है लिटरेसी एंड इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन में। ठीक है, ओल्डर लोगों के पास, बूढ़े लोगों के पास, बुज़ुर्ग लोगों के पास तो थी, लेकिन जो यंग जनरेशन है इसके पास ये लैंग्वेज जो है, ये ट्रांसमिशन इसका नहीं हुआ। यंग लोगों ने हिंदी एंड इंग्लिश को अपना लिया। ठीक है ना, वो डोमिनेंट लैंग्वेज की ओर शिफ्ट हो गए। क्या रीज़न है, देखते हैं। रीजन्स क्या है डिक्लाइन के लिए? सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक माइग्रेशन। इंग्लिश और हिंदी, इनको एज अ प्रोग्रेसिव एंड मोबिलिटी की तरह देखा जा रहा है कि ये लैंग्वेजेस जो है हिंदी एंड इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस ऑफ प्रोग्रेस एंड मोबिलिटी है। किसके लिए? प्रोग्रेस और मोबिलिटी के लिए। गवर्नमेंट निगलेक्ट, गवर्नमेंट ने जो डोगरी लैंग्वेज है इसको निगलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कोई भी पॉलिसी नहीं है इसको प्रमोशन करने के लिए, एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर मीडिया में। कल्चरल अपैथी, नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। कहाँ से? ये डोमिनेंट लैंग्वेज की ओर चला गए हैं, डोगरी से डोमिनेंट लैंग्वेज की ओर, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जनरेशनल शिफ्ट, यंगर जनरेशन ना इसको बोल रही है ना इसको लिख रही है। अर्बनाइजेशन भी एक प्रॉब्लम है। जो यूथ जम्मू में है वो हिंदी और इंग्लिश को स्पीक कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में बात कर रहे हैं। तो डोगरी जो है वो अब एक रूरल लैंग्वेज की तरह ट्रीट की जा रही है। ये अब रूरल एरियाज़ में ही कंसंट्रेटेड है। नाउ एक सर्वे हुआ था, सर्वे में 48% रेस्पोंडेंट्स ने ये बोला कि गवर्नमेंट जो है ये फेल हो चुकी है डोगरी को सपोर्ट करने में। यहाँ पे कोई भी एक्टिव प्रमोशन नहीं है। नो 43.2% रेस्पोंडेंट्स ने ये बताया कि डोगरी जो है ये कोई भी कैरियर वैल्यू ऑफर नहीं कर रही। ठीक है, तो इस वजह से जो डोगरी है इसको लोग उतना यूज़ नहीं कर रहे। लोग डोमिनेंट लैंग्वेज की ओर शिफ्ट हो गए, हिंदी एंड इंग्लिश की ओर शिफ्ट हो रहे। किस लिए? कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो अगर हम बात करें यूथ्स की, यूथ्स में यहाँ पे अगर हम लेस दैन 20 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 0% है रीडिंग एंड राइटिंग में। नाउ ये जो लैंग्वेज है किसी हद तक रूरल एरियाज़ में अभी भी बोले जा रही है। 56% डोगरी जो है इसको रूरल एरियाज़ में बोलते हैं। लेकिन अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में ये बिल्कुल डिक्लाइन हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने अर्बन लाइफस्टाइल को अपना लिया है, इंग्लिश एंड हिंदी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नाउ डोगरी जो है ये रूरल एरियाज़ में ही कंसंट्रेटेड है। तो अर्बन एरियाज़ में, अर्बन सेंटर्स में ये बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है, स्पेशली जो यूथ हैं इनके दरमियान। नाउ रिटन फॉर्म जो डोगरी का है ये बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो चुका है एज़ कम्पेयर टू स्पोकन। ठीक है, बोल तो हर कोई लेगा लेकिन लिख नहीं पाएगा। ठीक, लिखना टफ है, लिखना डिफ़िकल्ट है एंड बोलना आसान है। बोल तो लेते हैं लेकिन लोग लिख नहीं पाते।
इसकी रिटन फॉर्म ख़त्म हो चुकी है तेज़ी से, और अभी लोग थोड़ी थोड़ी बोल पाते हैं। फैक्टर्स क्या क्या हैं डिक्लाइन के पीछे, तो 3 लेंसेस देखते हैं। नाउ, गवर्नमेंट पॉलिसी गैप, इसको बहुत लेट रिकॉग्निशन मिला है। डोगरी को हमने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है इन 2003, ठीक है। तो इसको हमने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं, डिजिटल रिसोर्सेज नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको निगलेक्ट किया। डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स एंड नोट्स ये डोगरी में हमें देखने को नहीं मिलेंगी। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने भी इसको निगलेक्ट किया, ठीक है। जनरेशनल डिवाइड भी एक प्रॉब्लम है। ओल्ड जनरेशन, इनके पास तो थोड़ा बहुत था, लेकिन जो यंगर पीपल हैं ये डोगरी को एज अ रूलर या फिर बैकवर्ड आइडेंटिटी से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये अभी भी रूलर चीज़ें हैं या फिर ये बैकवर्ड जैसी चीज़ें हैं, उसके साथ इसको एसोसिएट कर रहे हैं। नाउ, पेरेंट्स जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश को घर पे बोलते हैं, किसके लिए? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। आई बात समझ में? नाउ, रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल एरियाज़ में अभी ये थोड़ी बहुत बोले जाती है, ठीक है। तो अर्बन लाइफस्टाइल एंड स्कूलिंग सिस्टम, ये हिंदी और इंग्लिश को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने जो डोगरी है, डोगरी कंटेंट है, इसको मार्जिनलाइज कर दिया, यानी कि इसको इंक्लूड ही नहीं किया। नाउ, तो यहाँ पे इसके क्या असर हैं अगर डोगरी डिक्लाइन हो जाती है? सबसे पहले कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, फोलोक्लोरी वगैरह, ये ओरल हेरिटेज जो है ये ख़त्म हो जाएगा। जो डोगरा कम्युनिटी है, इसकी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो किस पे डिपेंड है? वो डोगरी लैंग्वेज पे डिपेंड है। तो नाउ, अगर हम बात करें इंडिया में, यहाँ पे हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लेकिन यूनेस्को ने यहाँ पे 197 इंडियन लैंग्वेजेस को एज अ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की तरह कंसिडर किया है, क्लासीफाई किया है। डोगरी भी इसमें ज्वाइन हो जाएगी अगर ट्रेंड्स कंटिन्यू चलते रहे, लगातार ये डिक्लाइन होती रही, ठीक है। वे अहेड क्या है? सॉल्यूशन एंड पॉलिसी मेजर्स, हमें प्रिजर्व करना है डोगरी को, तो हमें टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने चाहिए। लिंग्विस्टिक डाटा जो है उसको अपडेट करना है। आई बात समझ में? नाउ, पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करना है। डोगरी को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में इंक्लूड करना है, स्कूल्स में इंक्लूड करना है। जम्मू रीजन के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह इंक्लूड जो है प्रमोट करनी है, ठीक है। टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, टीचर्स को रिक्रूट करना है, किसके लिए? डोगरी लैंग्वेज के लिए। नाउ, डिजिटली हमें इसको प्रमोट करना चाहे, ठीक है। डोगरी ई कंटेंट को डेवलप करना है, ऑनलाइन डिक्शनरीज जैसी चीज़ों को क्रिएट करना है, ठीक। नाउ, डोगरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाना है। नाउ, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना है। नाउ, बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन को मैंडेटरी बनाना है इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, डोगरी प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। नाउ, सोसाइटल एंड कल्चरल मेजर्स,
तो डिकॉलोनाइज करना है हमें लैंग्वेज माइंडसेट को, ठीक है। कल्चरल प्रोग्राम्स इनके थ्रू हमें प्रमोट करना है, ठीक है। डोगरी को हमें लिटरेचर, थिएटर एंड फोक सॉन्ग्स के थ्रू प्रमोट करना है पब्लिक इवेंट्स में। नाउ मीडिया में इसको पहचान देनी है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने हैं डोगरी टीवी रेडियो कंटेंट को, डीडी डोगरी चैनल को एक्सपेंड करना है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। पेरेंट्स शुड स्पीक डोगरी एट होम टू कीप द लैंग्वेज अलाइव। जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, डोगरी को घर पे डोगरी में बात करनी चाहिए ताकि ये ज़बान जो है ये ज़िंदा रहे। इसके साथ साथ यूथ जो है उसको हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, डोगरी क्लब्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कंपटीशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग फेस्टिवल्स एट्सेट्रा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डोगरी का यूज़ कर सकते हैं। नाउ 8th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। 8th शेड्यूल में क्या है, यहाँ पे लिस्ट है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस की, ठीक है। इनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 344 कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आर्टिकल 351 इसमें डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के बारे में है, ठीक है। नो करेंटली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। इसमें आसामी है, बंगाली, डोडो, डोगरी, ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मिथेली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथेली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। ये 22 लैंग्वेज हैं हमारे 8th शेड्यूल में। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम्स इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है थ्रू दी राष्ट्रीय एकेडमी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, और भी जो बाकी स्कीम्स हैं इनके थ्रू क्या कर सकती हैं, फंडिंग प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ऑफिशियल यूज़ एजुकेशन में टेक्स्ट बुक्स, कम्युनिकेशन, नाउ पार्लियामेंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एट्सेट्रा। तो पार्लियामेंट्री स्पीच हम दे सकते हैं जो भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है इसमें, ठीक है। नाउ कैसे हम किसी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को हमें अगर 8th शेड्यूल में डालना हो तो हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है अंडर द आर्टिकल 368, ठीक है। और जो डिमांड है इसको अप्रूवल मिलना चाहिए, जो भी बोथ हाउसेस है पार्लियामेंट के वहाँ से अप्रूव मिलना चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। करेंटली अगर हम देखें तो एज ऑफ 2025 यहाँ पे 38 लैंग्वेजेस हैं जिनको 8th शेड्यूल में ऐड करने की डिमांड हो रही है, ठीक है। इसमें भोजपुरी, राजस्थानी, घरवाली, तुलु, अंगिका, बुंदेलखंडी, बंजारा, मेज़ो एंड खासी। ये जो लैंग्वेजेस है इनके लिए डिमांड है कि इन लैंग्वेजेस को भी क्या किया जाए, इन लैंग्वेजेस को भी 8th शेड्यूल में ऐड किया जाए। तो ऑफिशियली कितनी हैं, ऑफिशियली 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। नाउ स्टेट लैंग्वेजेस की बात करते हैं, फेडरल लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब होता है स्टेट लैंग्वेज, जिसको स्टेट क्या करता है, चूज़ करता है बाय स्टेट लेजिस्लेचर, किस लिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए विद इन दिस स्टेट, ठीक है। जिस स्टेट में इसको हम चूज़ करेंगे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर हम बात करें, आर्टिकल 345 स्टेट लेजिस्लेचर
ये एक या एक से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकती है अपने स्टेट के लिए। कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स स्टेट्स और यूटीज़ की और उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे उर्दू है, हिंदी है, डोगरी है, कश्मीरी है और इंग्लिश भी है। नागालैंड में इंग्लिश है, सिक्किम में इंग्लिश भी है, नेपाली, भूतिया एंड लिप्चा ये सिक्किम में है। ठीक है, नाउ स्टेट्स जैसे मैंने आपको बताया एक या एक से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो की स्पीड जो है वो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैं स्लो हूँ, तो आप स्पीड को इंक्रीज़ कर लेना। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आपको ऐसा कंटेंट हर रोज़ मिलेगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।